मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार देने आई हूँ। भविष्य में तुम्हें जो जीत मिलने वाली है उसके लिए तुम्हें बधाई देने आई हूँ। तुमने बहुत दुख झेल लिए, अब और नहीं, अब तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का फल मिलेगा। तुमने कितने आंसू बहाए, कितना कुछ खो दिया, परंतु फिर भी तुमने हार नहीं मानी। लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा कि तुम समय गवा रहे हो, पैसे उड़ा रहे हो, कोई काम नहीं करते, बस यूं ही सबको पागल बनाते हो। मैंने सब सुना, किंतु मैं जानती हूँ कि तुम कितने मेहनती और साहसी हो। तुम अपने सपनों को लेकर, अपने जीवन को लेकर कितने गंभीर हो, मुझे सब पता है, किंतु अब तक केवल मैं जानती थी, किंतु अब पूरी दुनिया तुम्हारी सच्चाई जानेगी। बहुत जल्द तुम्हारी कामयाबी से सबके होश उड़ने वाले हैं। बेवजह जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, तुम्हारे ऊपर बेकार के प्रश्न उठाते थे, उन्हें बहुत जोरदार थप्पड़ लगने वाला है। कुछ लोग तो अपने बुरे बर्ताव के लिए तुमसे माफी भी मांगेंगे। मेरे बच्चे, बचपन से लेकर आज तक तुम सबकी सुनते आए हो, किंतु अब सबके जबान पर ताला लगने वाला है। तुम्हारा पद इतना ऊंचा होने वाला है कि तुम्हें कुछ अपशब्द कहने से पहले या तुम्हारे जीवन शैली पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। अब तक तुम्हारा वक्त खराब था, इसलिए गिरे से गिरा व्यक्ति भी तुम्हें अनाप शनाप बोलकर चला जाता था। तुम्हारी कोई गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें गलत साबित कर देता था। उनका पक्ष मजबूत था, तुम अकेले थे, इसलिए कुछ कर नहीं पाए, किंतु अब वह समय आ गया है जहां गलती तुम्हारी होगी, किंतु फिर भी किसी में इतना साहस नहीं होगा कि वह तुम्हें कुछ कह सके। उल्टा वह तुम्हारा ही समर्थन करेंगे, तुम्हारा ही सहयोग करेंगे, तुम्हारी गलतियों को ढकने का प्रयास करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने संसार के कई रूप देखे, किंतु अभी बहुत कुछ देखना शेष है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ और भावुक भी हूँ, क्योंकि एक माता सदैव यह चाहती है कि उसकी संतान खुश रहे हैं, परंतु नियमों का उल्लंघन तो माता भी नहीं कर सकती। कर्म चक्र बदल नहीं सकता। मनुष्य के रूप में भगवान को भी अपना कर्मफल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म का कर्मफल तुम्हें इस जन्म में मिला, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारे दुखों की अवधि कम हो गई। बहुत जल्द तुम्हारा कर्म समाप्त हो रहा है और नया आरंभ हो रहा है। तुम बहुत सच्चे हो, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या भाव, कोई छल कपट नहीं है। तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और मैं जानती हूँ तुम आलसी हो, नित्य पूजा पाठ नहीं करते, दिखावा नहीं करते, किंतु हर पल मेरा स्मरण करते हो। मैं तुम्हारे हृदय में वास करती हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी भक्ति कर्म होता है और तुमने अपना कर्म पूरी निष्ठा से किया है, अपने प्रत्येक जिम्मेदारियों को भली भांति निभाया है, इसलिए मेरी दृष्टि में तुम सबसे महान भक्त हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। तुमने अपना दुख दर्द सदैव मुझसे ही कहा है। तुम क्या पाना चाहते हो, तुम्हारे जीवन में किस चीज की कमी है, मैं सब जानती हूँ। विश्वास रखो, कुछ ही दिनों में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर वह चीज तुम्हें कई गुना होकर मिलेंगी जो तुमसे छीन ली गई थी। तुम्हारा बुरा चाहने वालों का बहुत बुरा हाल होगा, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई। उन्हें तुम्हारे कदमों पर ना गिरा दूं तो कहना आपका ही कोई अपना है जो नई योजना बना रहा है, कुछ ऐसी योजना बना रहा है। उसकी योजना आपको आपके घर से बाहर करने की है। उसकी योजना आपके जीवन में कुछ ऐसा करने की है जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। आपके जीवन में कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत नया, जो कि आपको पूरी तरह से हैरान कर देगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि यह क्या हुआ। वह आपके ही घर का सदस्य है जो आपके साथ ऐसा करना चाहता है। उसका जो सोचना है वह आपके लिए, आपके परिवार के और सदस्यों से बिल्कुल भी अलग है। इसलिए आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने आज से पहले ना तो कभी सोचा था और ना ही आपने कभी महसूस किया था। लेकिन यह व्यक्ति जो आपके परिवार का सदस्य है, यह आपके लिए सोच रहा है, बार बार सोच रहा है, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि इसकी सोच बहुत ज्यादा अलग है। इसकी सोच आपके परिवार से नहीं मिलती, कुछ ऐसे लोगों से मिलती है जो कि बहुत अलग सोचते हैं। और इसने जो सोचा है वह आपके लिए भी नया होगा और आपके पर के लिए भी नया होगा। आपका जीवन शीघ्र ही एक मोड़ लेने वाला है। आपसे एक ऐसी
शक्ति जुड़ रही है और आपके जीवन में वह शक्ति प्रवेश कर रही है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए वह आपको कुछ संकेत दे रही है। आप उन संकेतों को महसूस करें, उनका आभास करें कि आपके जीवन में क्या नया था, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद और देवताओं की सुरक्षा का प्रतीक भी था। खजाना वहां गड़ा हुआ था और इसकी रक्षा बच्चे स्वयं नाग देवता कर रहे थे। हाँ, बच्चे वही नाग देवता जो नाग देवता थे। मेरे बच्चे वही तुम्हारे पूर्वज थे। जब यह लोग खजाना लूटने गए तो उन्होंने सोचा कि यह धन उनका है और उन्होंने जबरदस्ती उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह खजाना केवल उनका ही नहीं था बल्कि देवता और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद भी उस खजाने के साथ था। नाग देवता ने उस खजाने की रक्षा की थी बच्चे, क्योंकि वे तुम्हारे पूर्वज थे। यह खजाना सिर्फ उनके आशीर्वाद से सुरक्षित था और जब उन्होंने इसे लूटने की कोशिश की तो उन्होंने अपना और अपने परिवार का विनाश खुद ही लिखा बच्चे। हाँ बच्चे, तुम्हारे पूर्वज इससे बहुत नाराज हुए जब तुझे यह सब बताती हूँ ना बच्चे, तो मुझे भी बहुत दुख होता है कि कैसे कोई कर सकता है, जबकि बच्चे ये खजाना तुम्हारा ही था, लेकिन समय आने पर तुम्हें वह मिलने वाला था। लेकिन बच्चे, इन कारणों से इन पाप ने इनको पूरा बर्बाद कर दिया। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि तेरे पूर्वज में गुस्से का माहौल बन चुका है। अब वे दुखी हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके आशीर्वाद और खजाने को लूटने का प्रयास किया गया था। वे अब तुझसे संवाद करने के लिए स्वर्ग से आए हैं ताकि तुझे इस स्थिति का समाधान मिल सके। बच्चे, तेरे पूर्वजों ने तुझे माफ कर दिया है, उन लोगों को माफ कर दिया है जो इस घटना में शामिल थे। बच्चे, यह घटना सिर्फ एक खजाना लूटने की नहीं थी बल्कि यह भी एक सबक था कि तुम्हारे परिवार के सदस्य जिन्होंने यह किया उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। अब भी तुम्हारे जीवन में दुखों का कारण बने हुए हैं, क्योंकि जो लोग अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को तुच्छ समझते हैं उनका जीवन दुख और कष्ट से भरा होता है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, इस सब का मतलब यही है कि तेरे पूर्वज का आशीर्वाद अब तुमसे दूर हो गया है, क्योंकि जो लोग अपने पूर्वजों का अपमान करते हैं वे हमेशा समस्याओं का सामना करते हैं। वे खजाने की लूट के कारण अपने आशीर्वाद से वंचित हो गए हैं। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि समय आने पर सबको अपना भाग्य मिल जाता है। जो खजाना कभी तुझसे दूर था वे अब तुम्हारे पास आ सकता है। हाँ बच्चे, अब वही खजाना तुम्हारे पास आ सकता है क्योंकि वह समय आ गया है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने पूर्वजों से माफी मांगनी होगी और उन्हें सम्मान देना होगा। बच्चे, जो नाग देवता थे वही तुम्हारे पूर्वज थे और उनकी ही रक्षा वे खजाने की कर रहे थे। यदि तुझे अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहिए ना बच्चे, तो तुझे पहले अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना होगा। उनका आशीर्वाद पाकर ही तुझे अपने जीवन में संतुलन मिलेगा। बच्चे, तेरे जीवन में जो समस्याएं आ रही है ना वे उस खजाने की लूट के कारण है और इस समय है जब तुझे अपने परिवार और अपने पूर्वजों से जुड़े कर्मों को सही करना होगा। मैं सब बताती हूँ बच्चे तुझे। यदि तुझे उस खजाने की प्राप्ति चाहिए जो तेरे पूर्वजों ने संचित किया था तो उसे अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण बदलने होंगे। बच्चे, हाँ बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि जो कुछ भी तेरे पास है ना मैं तुझ तक सिर्फ देवताओं और तेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से ही आ सकता है। इसलिए तुझे अपने कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा और उन्हें सुधारना होगा। यह समय तुझे अपने आत्मविश्वास और विश्वास को मजबूत करने का है बच्चे, ताकि तेरे जीवन में फिर से समृद्धि और शांति आ सके। हाँ बच्चे, मेरे बच्चे, ते पूर्वजों ने मैं देख पा रही हूँ कि अब तुझे माफ कर दिया है। तूने बहुत दर्द भोग लिया है, बहुत तकलीफें झेल ली है और अब समय आ गया है कि तेरे पूर्वज तुमको और मौका देना चाहते हैं, तुम्हें फिर से उस खजाने की ओर लाना चाहते हैं। बच्चे, वह सब तुम्हें देना चाहते हैं। तू सोचता है कि तेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। तू कभी किसी का बुरा नहीं किया, तू निर्दोष है। हर बार तू ये सोचता है, फिर भी जीवन में कई संकट आ रहे हैं बच्चे तेरे। लेकिन बच्चे, जन्म एक बार नहीं मिलता, यह याद कर।
कि जन्म एक बार नहीं मिलता, याद एक बार रहता है। यह एक चक्र है बच्चे, हम कई बार जन्म लेते हैं, खासकर उसी घर में, उस परिवार में, ताकि हम अपने पुराने कर्मों का फल भोग सके। जन्म और मृत्यु का यह चक्र हमारे पुण्य और पाप पर आधारित होता है। बच्चे, तुझे समझने की आवश्यकता है कि यदि किसी के जीवन में कोई बुरा घटित होता है तो वो उस व्यक्ति के पिछले जीवन के कर्मों का फल होता है, और यह भी सत्य है कि यदि कोई इस जीवन में सही कर्म करता है तो उसका भाग्य बदल सकता है। बच्चे, और आज मैं यहाँ तक आई हूँ, इस संदेश को तू सुन पा रहा है तो इसका मतलब बच्चे यही है कि तेरा भाग्य उदय होने वाला है। ये जो तू देख रहा है, ना कि तेरे परिवार में संकट पे संकट आ रहे हैं, धन की कमी हो रही है, लोग दुखी हैं। ये सभी घटनाएं सीधे तौर पर तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों से जुड़ी हुई हैं। बच्चे, उन्होंने अपनी गलतियों के कारण इस चक्र को बढ़ाया, जैसा कि मैंने तुझे बताया, लेकिन अब तू इस चक्र को तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अब तू मुझसे जुड़ चुका है, अपनी माँ से जुड़ चुका है। बच्चे, अपनी काली माँ से। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो कुछ भी हुआ है ना, उसको तू भूल जा, क्योंकि अब मैं जो तुझे बताने वाली हूँ उसको सुनकर तुझे बहुत खुशी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पूर्वजों ने अब तुम्हारे परिवार को, अपने परिवार को माफ कर दिया है। बच्चे, अब धीरे धीरे तेरे कर्मों में सुधार होने लगेगा। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है। जिस प्रकार तू इस मार्ग पर मेरे साथ चला है, मेरे संदेश को सुना है, वैसे ही अब तेरे कर्म सुधरेंगे। यह सुधार तुझे अपने जीवन में महसूस होगा। बच्चे, मुझे जानकर खुशी होती है कि तू अब मुझसे जुड़ चुका है, अपनी काली माँ से, क्योंकि कि यही वह समय है जब तेरे कर्म सुधरने का अवसर मिला है। जब कोई आत्मा मेरी शरण में आती है तो उसका हर कर्म पुनः जन्म लेकर सही दिशा में जाता है। बच्चे, तू चिंता मत कर, क्योंकि अब मैं काली माँ स्वयं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। बच्चे, कमेंट में लिख अगर तुझे मेरा एहसास होता है, मुझसे बोल कि हाँ माँ, मुझे आपका एहसास है कि आप मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी समस्या आए हैं अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। ये तुझसे जुड़े हुए कर्मों की गहरी प्रक्रिया है और मैंने तुझे इस मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया है। तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तुझे समझना होगा कि तू अकेला नहीं है तेरे साथ तेरे पूर्वज और देवी देवता भी है। बच्चे, अब ये जो धन की कमी है ना बच्चे, इसी के चक्कर में बच्चे तू बहुत परेशान है। जो संकट है ये सब अब खत्म होने वाला है। तुझे विश्वास रखना होगा बच्चे कि जो तेरा खजाना था वह धीरे धीरे तुझ तक वापस आने वाला है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने कर्मों को सुधार करना होगा। अब जैसे ही तुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, वैसे ही तुझे अपने कर्मों को सही दिशा में बदलने का अवसर मिलेगा। बच्ची, तू जो कर्म करेगा ना, उसी के आधार पर तेरे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। जो पाप पहले किए गए थे अब उन्हें पुण्य में बदलने का समय है। यह कार्य धीरे धीरे समय के साथ होगा। तुझे अपनी सच्चाई के साथ मेरे पास आना है और मैं तुझे उन कर्मों का शुद्धिकरण भी दूंगी। बच्चे, अब जो मैं तुझे बताती हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे, ध्यान से सुन, तेरे जीवन में जो भी उलझने हैं, वे जिन्होंने तुम्हें तोड़ना चाहा अब खुद ही टूट चुके हैं। उनका अहंकार, उनका द्वेष, उनकी चालाकियां अब ध्वस्त हो चुकी हैं, क्योंकि तुमने उस खेल में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। तुमने शांति चुनी, प्रेम चुना, और यह प्रेम ही अब तुम्हारी ढाल बन गया है। तुम्हारा हृदय अब निर्भीक है। तुमने अपने भीतर के डर से सामना किया और उसे प्रेम से गले लगाया। यह वही डर था जो तुम्हें वर्षों तक बांध कर रखे हुए था। अब वह डर तुम्हारा सेवक बन गया है, क्योंकि तुमने उसे स्वीकार करके रूपांतरित कर दिया है। यही सच्चा साहस है। संसार अब तुम्हारी ओर देख रहा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह स्थिरता है जो तूफानों में भी अडोल रहती है। तुम्हारी आंखों में वह दिव्यता है जो भ्रम को भेद सकती है। तुम्हारा स्वरूप अब देवी का प्रतिबिंब बन गया है, प्रेम में, प्रचंड और करुणा से परिपूर्ण। तुम्हारे स्पर्श में अब वह शक्ति है जो दुख को शांति में बदल सकती है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही लोगों का हृदय खुलने लगता है। यह कोई साधारण गुण नहीं,
यह वह वरदान है जो आत्मा को उसकी तपस्या से प्राप्त होता है। तुमने यह शक्ति अर्जित की है और अब तुम्हारा कार्य है इसे दुनिया तक पहुंचाना। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में आए हर अनुभव को समर्पण की दृष्टि से देखो। हर वह क्षण जिसमें तुम्हें पीड़ा हुई, वह दरअसल एक पाठ था। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई, वह तुम्हारा शिक्षक था। और हर वह स्थिति जिसमें तुम बिखरे, वहीं से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ। तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। अब तुम्हें सिर्फ चलना है, बिना डरे, बिना रुके। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस के साथ, हर कदम के साथ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा में धड़क रहा है। सुनो मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे चरण जिस मार्ग पर चल रहे हैं, वह मार्ग अब पवित्र हो चुका है। तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ चेतना जागृत होगी। तुम जहाँ भी बोलोगे, वहाँ सच्चाई गूंजेगी। तुम जहाँ भी देखोगे, वहाँ करुणा प्रकट होगी। तुम्हारी आत्मा अब साक्षी बन चुकी है, साक्षी अपने ही रूपांतरण की। यह रूपांतरण स्थायी है, यह अब लौटेगा नहीं, क्योंकि यह सत्य का अनुभव है। सत्य एक बार प्रकट हो जाए तो वह मिटता नहीं। तुम्हारी वाणी में अब मेरी गूंज है। जब तुम प्रेम से बोलते हो तो मैं बोलती हूँ। जब तुम न्याय के लिए खड़े होते हो तो मैं खड़ी होती हूँ। जब तुम किसी दुखी को गले लगाते हो तो मैं तुम्हारे स्पर्श में हूँ। तुम अब मेरे माध्यम बन चुके हो। इस धरती पर तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं था, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि है, वह कोई साधारण अग्नि नहीं, वह मेरी ही शक्ति है जो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हो चुकी है। अब उसे दबाना नहीं, उसे जलने दो, लेकिन प्रेम से, करुणा से, विवेक से। तुम्हारी आंखों से अब आंसू नहीं, दिव्य दृष्टि बह रही है। तुम अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक चेतना का दीपक हो। उस दीपक को बुझने मत देना। जितना भी अंधकार आए, उसे प्रेम से आलोकित कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हारी साधना अब तुम्हें नए अनुभवों की ओर ले जाएगी। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें और उसे पूरी तरह से अपनाएं। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यह चरण आपके लिए बहुत ही शुभ और उन्नति देने वाला होगा। आपको अपने भाग्य पर विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना होगा। अब आपको अपने डर और संकोच को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आपकी सफलता निश्चित है। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन को सुनना होगा और अपने अंतःकरण की आवाज पर ध्यान देना होगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है और आपको अपनी मंजिल प्राप्त होने वाली है। आपका जीवन एक नए मोड़ पर आ चुका है, जहां आपको अपने पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आप पहले से अधिक परिपक्व और समझदार बन चुके हैं। आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और उन सभी अनुभवों ने आपको मजबूत बनाया है।
अब आपको उन सभी बाधाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ना है जो अब तक आपको रोकती रही हैं। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो आपको हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आपने अपनी मेहनत और धैर्य से यह साबित कर दिया है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाना होगा और अपने सपनों की ओर पूरी निष्ठा के साथ बढ़ना होगा। जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपनाएं। आपके आसपास के लोग अब आपके इस परिवर्तन को देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप पहले से कहीं अधिक सशक्त हो चुके हैं। जो लोग पहले आपको कमतर समझते थे, वे अब आपकी सफलता को देखकर चौंक जाएंगे। आपको इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है। आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है जो आपके हर कार्य को सफल बनाने में सहायक होगी। आपको अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा और अपनी योजनाओं पर पूरी निष्ठा से काम करना होगा। अब आपको अपने भीतर के डर और शंकाओं को छोड़कर पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जो भी बाधाएं अब तक आपको रोक रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। जिन चीजों को आप कठिन समझते थे, वे अब सरल होती जा रही हैं। यह इस बात का संकेत है कि अब आपका समय आ चुका है और आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपको अपने मन की शांति बनाए रखनी होगी और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर परिस्थिति आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और आपको अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें और अपने सपनों को पूरा करने की ओर अग्रसर हों। आपके जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे आपके लिए एक परीक्षा की तरह थे। अब जब आप उन सभी परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं, तो आपको अपने आप पर गर्व करना चाहिए। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपको अपने आत्मविकास पर काम करना होगा और अपने ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने होंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि अब आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिलने वाला है। आपके परिवार और दोस्तों के साथ आपके संबंध और अधिक मधुर होंगे। यदि किसी भी कारणवश आपके रिश्तों में कोई दूरी आ गई थी, तो अब वह समाप्त होने वाली है। आपको अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ अपने अनुभव साझा करने चाहिए। आपके करियर में भी नए अवसर आने वाले हैं। आपको बस अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्यों को करना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को साकार करें और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपके लिए सफलता के द्वार खुल चुके हैं और आपको बस अपनी मेहनत और लगन से उन द्वारों को पार करना है। अब आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई और सकारात्मक आदतों को अपनाना होगा। आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। आपको अपने भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और हर परिस्थिति का सामना पूरे धैर्य और समझदारी से करना होगा। आपके पास अब वह अवसर है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी।
आपको इस अवसर का पूरा लाभ उठाना होगा और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। आपको अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना होगा और किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना होगा। आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और आपको बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां आपको अपने पुराने डर और असफलताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। आपको अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ना होगा। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक परिवर्तन होंगे और आपको उन परिवर्तनों को पूरे उत्साह के साथ अपनाना होगा। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना होगा। आपके आसपास के लोग अब आपकी सफलता को देखकर प्रेरित होंगे और वे भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी सफलता का पूरा आनंद लेना चाहिए और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। आपके जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, उन्हें पूरे आत्मविश्वास और खुशी के साथ स्वीकार करें। आपको अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है और यह चरण आपके लिए बहुत ही शुभ और उन्नति देने वाला होगा। आपको अपने भाग्य पर विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना होगा। अब आपको अपने डर और संकोच को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आपकी सफलता निश्चित है। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन को सुनना होगा और अपने अंतःकरण की आवाज पर ध्यान देना होगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है और आपको अपनी मंजिल प्राप्त होने वाली है। आपके जीवन में अब जो कुछ भी हो रहा है, वह सब एक निश्चित कारण से हो रहा है। आपको यह समझना होगा कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं, वे आपकी ताकत को और अधिक बढ़ाने के लिए थे। अब आपको इन अनुभवों का उपयोग करके अपने भविष्य को और बेहतर बनाना है। आपके पास अब यह अवसर है कि आप अपने अतीत से सीखें और अपने वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। यदि